कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी हर चुनावी रैली में यही कहते नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी संविधान और लोकतंत्र को बचाने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर बीजेपी चुनाव जीत गई तो संविधान बदल देगी, जबकि केंद्र में कांग्रेस की सरकारों के दौरान जवाहरलाल नेहरू ने 16 बार, नानी इंदिरा गांधी ने 31 बार और पिता राजीव गांधी ने 11 बार संविधान बदलने का काम किया। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बेटे राहुल गांधी आजकल लोकसभा चुनाव के दौरान अपनी हर रैली में ये कहते दिख रहे हैं कि एक तरफ कांग्रेस है जो संविधान के लिए लड़ रही है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा है जो संविधान और लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। कांग्रेस नेता राहुल हर जगह कह रहे हैं कि ये चुनाव विचारधारा का चुनाव है। एक तरफ आरएसएस और बीजेपी संविधान और लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ इंडी गठबंधन और कांग्रेस पार्टी संविधान और लोकतंत्र को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि ये लड़ाई संविधान को बचाने की लड़ाई है। संविधान चला जाएगा, गरीबों के हक चले जाएंगे, आरक्षण चला जाएगा और जो आपका धन है, गरीबों का धन है, किसानों का धन है, मजदूरों का धन है, वो 5-6 लोगों के हाथ में चला जाएगा। वायनाड से सांसद राहुल गांधी की सुई संविधान पर अटक गई है और वो बार बार कह रहे हैं कि अगर बीजेपी फिर से सत्ता में आई तो वो भारत का संविधान बदल देंगे। मैं बीजेपी के हर कार्यकर्ता से कहना चाहता हूं, हर नेता से कहना चाहता हूं, बीजेपी छोड़ो, नरेंद्र मोदी छोड़ो, दुनिया की कोई भी शक्ति इस किताब को नहीं छू सकती है। इसको अगर आपने फाड़ने की कोशिश की तो फिर देखना देश आपके साथ, कांग्रेस पार्टी आपके साथ क्या करती है। बीजेपी ने चुनाव आयोग से राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत भी की है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी संविधान बदलने जैसा निराधार आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी पर लगातार झूठ बोलने और आदतन अपराधी होने का आरोप लगाते हुए बीजेपी ने चुनाव आयोग से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए उनसे सख्ती से निपटने का आग्रह किया है। चुनाव आयोग को शिकायत के बाद भी राहुल गांधी के बार बार संविधान को लेकर भाषण देने पर लोगों ने उनके पिता राजीव गांधी का वो बयान शेयर करना शुरू कर दिया है जिसमें वो कह रहे हैं कि जरूरत पड़ी तो बार बार संविधान बदलेंगे। संविधान बदलने पर आग लगा देने की धमकी देने वाले राहुल के परनाना जवाहरलाल नेहरू ने 16 बार, इंदिरा गांधी ने 31 बार और पिता राजीव गांधी ने 11 बार संविधान बदले। ऐसे में लोग संविधान को लेकर दिए गए राजीव गांधी के बयान को सोशल मीडिया पर शेयर कर राहुल गांधी पर तंज कस रहे हैं। अगर कानून बदलने की जरूरत होगी, अगर संविधान को अमेंड करने की जरूरत होगी तो हम जरूर करेंगे, इसमें कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। भाई और बहनों, मैं सच बोलता हूं और मेरी बात आप अच्छी तरह सुन लो। अगर हिंदुस्तान में मैच फिक्सिंग का चुनाव बीजेपी जीते और उसके बाद संविधान को उन्होंने बदला तो इस पूरे देश में आग लगने जा रही है। उधर जानकारों की माने तो संविधान बदलने की बात कहकर राहुल गांधी भले ही अपने लिए राजनीतिक स्पेस बनाने की जुगत में हैं, लेकिन इस मामले पर कांग्रेस के अपने ही दामन दाग से भरे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से देश पर थोपा गया आपातकाल संवैधानिक मूल्यों के प्रति कांग्रेस की आस्था पर सबसे बड़ा सवालिया निशान है। 1975 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक याचिका के तहत इंदिरा गांधी को 6 साल के लिए चुनाव लड़ने से रोक दिया था। इंदिरा गांधी के खिलाफ कोर्ट ने गलत तरीके से चुनाव जीतने के मामले में फैसला सुनाया था। इंदिरा को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए 14 दिन का वक्त दिया गया था, लेकिन इंदिरा गांधी ने अपने पद से इस्तीफा देने के बजाय आपातकाल की घोषणा करवा दी और सत्ता की बागडोर सीधे अपने हाथों में ले ली थी। बिना किसी अदालती कार्यवाही के संसद से विपक्षी सदस्यों को हिरासत में ले लिया गया। 1 लाख से ज्यादा लोगों को जेल में डाल दिया गया था। संविधान द्वारा देश के नागरिकों को दिए गए मूल अधिकार स्थगित कर दिए गए। प्रेस की स्वतंत्रता का गला घोंट दिया गया। यही नहीं, इस दौरान प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी ने संविधान की मूल आत्मा प्रस्तावना को भी बदल दिया। समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता जैसे शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए। जानकार संविधान की बेमतलब दुहाई दे रहे राहुल गांधी को चुनी हुई राज्य सरकारों को बर्खास्त करने के कांग्रेस के काले इतिहास की भी याद दिलाते हैं। आज संविधान की धारा 356 के तहत राष्ट्रपति शासन संवैधानिक अधिकारों के दायरे में आता है, लेकिन
कांग्रेस का राष्ट्रपति शासन लगाने का लंबा इतिहास रहा है। देश में अब तक 132 बार राष्ट्रपति शासन लगाए गए हैं। इनमें से 7 बार जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री काल में लगाया गया तो इंदिरा गांधी के कार्यकाल में 51 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। 1980 में केवल 3 दिनों के भीतर ही 9 राज्यों में बहुमत वाली सरकारों को बर्खास्त किया गया था। यही नहीं, विपक्ष यूपीए सरकार के दौरान प्रधानमंत्री पद की मर्यादा को कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष रही सोनिया गांधी ने कैसे कमतर किया, ये भी याद दिला रहा है। संवैधानिक संस्थाओं के समानांतर सोनिया गांधी की अध्यक्षता में नेशनल एडवाइजरी काउंसिल गठित कर प्रधानमंत्री पद की मर्यादा को कलंकित किया गया था। अब बड़ा सवाल, राहुल गांधी की जिस पार्टी के दामन पर इतने दाग हैं, उनको आज अचानक संवैधानिक मूल्यों की इतनी चिंता क्यों हो रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।